क्या झारखंड सरकार भगवान के भरोसे चल रही है? जेपीएससी का जब रिजल्ट बन के तैयार है तो क्यों देने में आप मुँह कर रहे हैं? क्योंकि मैडम खुद अपने से त्याग पत्र दिए। तो मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ 6 बार गया, लेकिन वहां का स्पेशल ब्रांच ने मुझे बाहर कर दिया। यहाँ का जो रिजल्ट है वो उसमें गड़बड़ी हेरफेर करना चाहते हैं। लोग प्रतिपक्ष के नेता से भी मिले हैं, लेकिन उनका भी रवैया सकारात्मक अभी तक नहीं दिखा है। सारे प्रमाण के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको 11वीं से 13वीं जेपीएससी को लेकर 31 जुलाई को एक नोटिस जारी किया गया था। उस नोटिस में बताया गया था कि ये आपका अति शीघ्र ये आपका रिजल्ट जारी होगा और अगस्त के द्वितीय सप्ताह में आपका साक्षात्कार प्रारंभ होगी, मतलब बोले तो इंटरव्यू। लेकिन अचानक क्या हुआ कि तृतीय सप्ताह भी समाप्त हो गया, लेकिन आयोग के द्वारा कोई नोटिस निकला गया कि आखिरकार रिजल्ट में क्यों विलंब हो रहा है। तो हम आज बताना चाहते हैं कि हम लोग 16 और 20 तारीख को जेपीएससी का घेराव किए। मैडम से क्या वार्ता हुई, सभी विषय पर हम लोग वार्ता करेंगे। सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि ये जो 11वीं से 13वीं जेपीएससी है, इसका विज्ञापन संख्या है आपका 1/2024। विज्ञापन जारी करने की तिथि 27 जनवरी 2024 को हुआ था। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 3 मार्च 2024 को हुआ था। पीटी 17 मार्च 2024 को हुआ था। और ये जो प्रारंभिक पीटी के रिजल्ट तिथि जो है ये आपके 22 अप्रैल 2024 को जारी हुआ था। मेंस की परीक्षा का आयोजन तिथि 22, 23, 24 जून को हुआ था। ठीक है, तो हम बोलना चाहते हैं कि जेपीएससी सब कुछ समय पर अपना जो रिजल्ट है, अपना जो मतलब टाइम है उस पर एकदम पूरे तरीके से फुलफिल रहती है। लेकिन ऐसा क्या रीजन रहा कि मतलब अपने ही बात में जेपीएससी फंस गई। अब फंसी कहाँ? सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कि जेपीएससी के द्वारा 31 जुलाई को प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था, जिसमें हमने आपको डिटेल्स बताया कि जल्द से जल्द आपका रिजल्ट प्रारंभ होगा और द्वितीय सप्ताह में साक्षात्कार प्रारंभ होगा। लेकिन 16 अगस्त और 20 अगस्त को जब हम लोग मिलने गए, ठीक है, तो मैडम के द्वारा बोला गया कि रिजल्ट बन के तैयार है, हम रिजल्ट जारी नहीं कर सकते हैं। करीब दोनों दिन 1 घंटा वार्ता हुआ, सभी विषय पर वार्ता हुआ। तो जब वार्ता हुआ तो उसमें बोली, और मैडम के पहली बार झारखंड के इतिहास में जेपीएससी कोई अगर सुधारने का काम किया था तो नीलिमा क्रिकेटा मैडम ने की थी। क्योंकि छात्रों का इतना विश्वास था, छात्र इतना भी हम लोग मतलब उठे, उनसे खुश थे कि पहली बार जेपीएससी जो है टाइम टू टाइम ये आपका रिजल्ट देने का काम कर रही है। लेकिन मैडम महोदया के आंख से आंसू पहली बार छलका है। ये बहुत बड़ी इस राज्य के लिए दुर्भाग्य की बात है कि किसी मतलब कोई जो रिटायरमेंट होने वाले हैं और रिजल्ट बन के तैयार है, लेकिन रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है। क्यों? मेरा हाथ बंधा हुआ है। अब भैया हाथ क्यों बंधा हुआ है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। जब मैडम से हम लोग मिलने गए तो मैडम ने एक बात बोला कि एक डेस्टिनी शब्द है। डेस्टिनी शब्द का अर्थ होता है भगवान के भरोसे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या झारखंड सरकार भगवान के भरोसे चल रही है? क्या जेपीएससी इतनी बड़ी संस्था भगवान के भरोसे चल रही है? आखिर ऐसा क्या रीजन है कि मैडम के मुख से एक बात निकला, डेस्टिनी जो भगवान के भरोसे चल रही है। और मैं बोलना चाहता हूं ये डेस्टिनी शब्द जो है जो भगवान के भरोसे चल रही है, तो आखिर क्यों? जब 31 जुलाई को आप एक नोटिस जारी करते हैं, उसके बाद जब छात्र परेशान हो जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसका प्रमाण दूंगा कि इसमें सरकार और सरकार के सिस्टम हावी हो रहे हैं। जिस प्रकार 6ठा जेपीएससी में क्वालिफाई पेपर को जोड़ के पास किया गया, 7वां से 10वां जेपीएससी में बिना मार्कशीट के कॉपी चेक करके पास किया गया। जब हम लोग आवाज उठाए तो उनको बाहर किया। तो जब 11वां से 13वां जेपीएससी का जब रिजल्ट बन के तैयार है तो क्यों देने में आप मुँह कर रहे हैं? ठीक है, ये और आपके यदि मेंस का रिजल्ट अगर जल्द से जल्द अगर अंतिम प्रक्रिया प्रकाशित हो जाती, तो अगर नहीं हो रही है तो इसमें पूरे तरीका से अनियमितता और धांधली की प्रबल संभावना है। इसका भी हम प्रमाण बताएंगे कि क्यों अनियमितता है और धांधली का क्यों प्रमाण है। चूंकि वर्तमान में जेपीएससी अध्यक्ष पद का रिक्त है, चूंकि मैडम खुद अपने से त्याग पत्र दिए हैं, उस पर भी हम आएंगे। हम आपको बताने कि मेंस का रिजल्ट जारी करने को लेकर छात्र द्वारा सरकार से सभी मंत्रियों से संपर्क किया गया। मैंने लगातार मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ 6 बार गया, लेकिन वहां का स्पेशल ब्रांच ने मुझे बाहर कर दिया। वहां के ओएसडी सर से मुलाकात हुई, ओएसडी सर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से हम नहीं मिलवा सकते हैं। उसी समय क्या होता है कि राजनीतिक संगठन के सभी मंत्रिमंडल, मिथिलेश ठाकुर हो गए, इरफान अंसारी जी हो गए, दीपिका पांडे जी हो गए, सबसे हम लोग फोन किए, सबको ही जा रहा है, सबको हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन मिलने से इनकार कर दिया जा रहा है। आखिर क्यों? इस राज्य का मुखिया अगर छात्र से नहीं मिल सकता तो किनसे मिलेंगे? सिर्फ राजनीतिक संगठन के लिए राज्य मिलने के लिए मुख्यमंत्री से बना है। ये सब देखते हुए और जेपीएससी के जो
अध्यक्ष महोदया जी तो पहले थी, वो महामहिम से मिलकर सदस्यों की योग्यता और कार्यशैली पर भी चर्चा किए। क्योंकि एक असिस्टेंट प्रोफेसर एक प्रोफेसर की नियुक्त कर रहा है, बताइए कार्यशैली क्या है। और ये जो है हम आपको बता रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों के बीच गड़बड़ी अनियमितता को लेकर काफी निराशाजनक स्थिति बना हुआ है। इसलिए कि सोशल मीडिया में हम लोग जो लगातार 16 और 20 को जो लगातार वार्ता करने का प्रयास किए, मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किए, इवन राज्यपाल से भी मिलने का हम लोग प्रयास किए, लेकिन राज्यपाल महोदय भी मिलने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन वही अगर राजनीतिक संगठन के लोग जाते हैं तो तुरंत मिल लेते हैं। क्या हो गया भैया, छात्र कहाँ जाए? और अब तक हम सारे चीज बता रहे हैं। इस रिजल्ट पैनिज्म बनाए रखने के लिए बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि जेपीएससी इसमें वो कर रही है। सबसे बड़ा चीज है कि जो मेंबर हैं, ये बात स्पष्ट है, जो मेंबर है सरकार के द्वारा चुने गए हैं, सरकार के द्वारा भेजे गए हैं। जो मेंबर का हम आपको नाम भी बता देते हैं। आपका जिसे पहला मेंबर है आपका अजीता भट्टाचार्य, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेकिन प्रोफेसर की नियुक्ति करती है। मैडम महोदय क्या के राज्यपाल से मिले, हम सब आपको बाकायदा प्रूफ के साथ हम लाए हैं। ये सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी है। बताइए, एक राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति आयोग में बैठा हुआ है ना। उसके बाद जमाल अहमद जी, ये भी कोई कांग्रेस के कोई पुराने सदस्य के मतलब बड़े नेता के कहीं सुपुत्र हैं। और ये आपका अनीमा हंसदा, ये भी कहीं ना कहीं राजनीतिक संगठन से जुड़ी हुई है। ये तीनों मिलकर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरे राज्य के युवा कह रहे हैं कि ये तीनों मिलकर यहाँ का जो रिजल्ट है वो उसमें गड़बड़ी हेरफेर करना चाहते हैं। मैडम जी बोल रही हैं कि हमारा हाथ बंधा हुआ है। आखिर क्यों हाथ बंधा हुआ है? कारण क्या है? कारण यही है कि इसमें अध्यक्ष महोदया का कुछ चला नहीं। अध्यक्ष महोदया खुद बोल रही हैं कि रिजल्ट बन के तैयार और ईमानदारी से जारी करना चाहते हैं, लेकिन इस पर लोग दबाव देना चाहते हैं। दबाव कौन है? मैं तो खुल के बोल रहा हूं कि ये तीनों मेंबर का ही दबाव है। अगर ये तीनों मेंबर का दबाव नहीं रहता, जब मैडम के आंख से आंसू आ गया, मैडम ने प्रश्न चिन्ह भी कर दिया कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति कर रही है। ये देखिए प्रमाण है। ये क्या है आप देख सकते हैं कि मैडम महोदया ने क्या बोली है। आप देखिए यहाँ पर ये प्रमाण है। हम तो ये नहीं कह रहे हैं, ये पेपर में दिया हुआ, हमने तो नहीं बोला है। तो और भी चीज है। और ये जो देखिए, ये भी देखिए, मैडम महोदया ने खुद इनसे मिलकर सारी बातों से अवगत कराई है। सारी बातों से आप देख सकते हैं। ये तो हम झूठ नहीं बोल सकते हैं ना। और इसमें ये जो प्रश्न है कि आखिरकार एक राज्य की इतनी बड़ी संस्था है जो लाखों युवाओं परीक्षा देते हैं और एक भरोसा करते हैं कि हमारा रिजल्ट फेयर होगा ना। तो अगर इसमें देखिए, इसमें हम बता रहे हैं कि बुधवार को खुद अपने त्याग पत्र दे दी मैडम महोदया, खुद त्याग पत्र दे दी अपने कि हमसे अब रहा नहीं जाएगा। वो उस दिन मिल के और सारा बात से उनको अवगत कराए, ठीक ना। मैडम महोदया राज्यपाल से मिलकर सारा बात अवगत कराए। मतलब कि हम लोग लगातार राज्यपाल से मिलने की तैयारी की है, मुख्यमंत्री से भी मिलने की तैयारी करी है, लेकिन कोई सकारात्मक पहल नहीं है। आज कैबिनेट की मीटिंग है, पता नहीं अगर आज अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं होता है, लेकिन हम सबसे बड़ा मीडिया बंधु के सामने ये प्रश्न करना चाहते हैं कि क्या कारण रहा कि मैडम महोदया रिजल्ट नहीं जारी करने पाई। क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि जब से हेमंत जी आए हैं, छठा जेपीएससी को रद्द करने की बात बोले थे, वही छठा जेपीएससी में क्वालिफाई पेपर जोड़ के बच्चों को नियुक्ति दिए हैं। आखिर कब तक हम लोग घुटते रहेंगे? आज 21वीं सदी का झारखंड है, आज 21वीं सदी का लोकसभा भी, झारखंड लोक सेवा आयोग भी होना चाहिए। लेकिन ये सब देखते हुए जब एक मतलब सरकार और सिस्टम से कैसे लड़ा जाए, उससे कैसे भी दे पाया जाए। जो बच्चा दिन रात मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, उनका परिणाम यही होता है कि रिजल्ट में हेर फेर करने के चलते आपने इंतजार करवाया कि मैडम का रिटायरमेंट हो तब हम रिजल्ट जारी करेंगे। ये सब स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए अब हम लोग मतलब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि अगर जेपीएससी के अध्यक्ष महोदया या महोदय का नियुक्ति नहीं हुआ, समझ लीजिए कि जेपीएससी में ये तीन का जो नाम चल रहा है, अजीता भट्टाचार्य, जमाल अहमद और अनीमा हंसदा, इसमें सिस्टम और सरकार मिली हुई है। अगर नहीं मिली रहती तो ये रिजल्ट जारी हो जाता ना। अगर हम कहना चाहते हैं कि जब आपका रिजल्ट बन के तैयार था तो रिजल्ट जारी कर देना चाहिए था। और हम मीडिया बंधु के माध्यम से ये एक संदेश सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपके पास अभी भी समय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक ऐसे अध्यक्ष महोदया को लाए जो मैडम ने खुद एक कैलेंडर दिखाई कि मैं कैलेंडर में कैसे कौन सा डेट में कौन सा एग्जाम लूँ। एकदम बोली कि मैं 10 बजे 11 बजे रात तक मेहनत किया था कि ये रिजल्ट
कम से कम छात्र हित में अच्छे से हो जाए। लेकिन हमें लगता है कि सरकार और सिस्टम आगे क्या करना चाहती है, इसमें उनके सदस्य लोग मिलकर क्या सच में खेला करना चाहते हैं। हम ये नहीं हम देखिए, हमको कोई राजनीतिक से नहीं मतलब है, हमें मतलब है कि आज अगर 21वीं सदी का झारखंड है तो 21वीं सदी का झारखंड लोक सेवा आयोग होना चाहिए और रिजल्ट फेयर होना चाहिए। हम इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला है और सभी बातों को हमने रखा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न से आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ है कि होगी? देखिए, आंदोलन तो हम कर रहे हैं, लेकिन सरकार और सिस्टम से लड़ना आज के डेट में बहुत टफ है। न सिस्टम सुनती है, न सरकार सुनती है। हम लोग लगातार प्रयास है। अगर आज के कैबिनेट में ये चीज प्रपोजल नहीं आया रिजल्ट को लेकर, तो हम लोग, हमारी संगठन झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन की टीम लगातार फिर जेपीएससी का घेराव करेगी, फिर मुख्यमंत्री के पास पहुंचेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री मिलना ही नहीं चाहते हैं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है। लेकिन अगर इसका कंक्लूजन नहीं निकला, और ये भी मैं बता दूं कि अगर एक सप्ताह के अंदर रिजल्ट नहीं हुआ, हम लोग का मूल मांग और भी है। जैसे हम लोग इसको लेकर हम लोग बार बार जाते थे, हम आपको अपने, ऐसा नहीं है कि हम लोग लेटर नहीं दिए, लेटर हर जगह पहुंच चुका है। चाहे मुख्य सचिव हो महोदय हो, चाहे कार्मिक सचिव के पास हो, चाहे जेपीएससी का अध्यक्ष सचिव के पास हो, अब तो अध्यक्ष महोदय रिटायरमेंट कर गए, उनके साथ साथ सभी से मिलकर हमने इस बात को रखा है। हमारी मांग थी कि जल्द से जल्द झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद का नियुक्त किया जाए। ये लगातार हम 20 तारीख के बाद से लगातार प्रयास कर रहे हैं, और जो झारखंडी हित में मूलवासी आदिवासी के लिए सोचे, क्योंकि ये झारखंड क्यों बना है, आदिवासी मूलवासी छात्रों के लिए। जल्द से जल्द मेंस का फेयर रिजल्ट किया जाए। अगर फेयर रिजल्ट जारी नहीं हो, अगर इनके करने का बंसा रहती तो कम से कम ये तो रिजल्ट जारी कर दिए रहते, क्योंकि 31 जुलाई का नोटिस जारी किया गया था। इसके साथ साथ इंटरव्यू जल्द प्रारंभ हो जाए। साक्षात्कार, एक चीज और है, मैडम ने बोली थी कि इंटरव्यू में 40 मिनिमम और 80 मैक्सिमम रखने की भी बात मैडम ने स्वीकार की। अगर 40 से कम आता है तो समझ लीजिए हेर फेर शुरू। तो हम लोग लगातार पैनी नजर बनाए हैं, और आचार संहिता लागू से पहले हम लोग रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी क्या जेपीएससी के जो छात्र इस एग्जाम दिए? देखिए, अब अभी तक जहां तक हमको सुनने में आया है कि सरकार के द्वारा और आयोग के द्वारा अभी तक ये राजनीतिक भेंट अगर नहीं चढ़ता तो ये रिजल्ट अब तक जारी हो जाती। अगर रिजल्ट जानबूझ के विलंब किया गया, एक अध्यक्ष महोदय क्यों मिल रहे हैं राज्यपाल से, सारी बात क्यों अवगत करा रही है, सारे प्रश्न चिन्ह पर क्यों बिंदु उठा रही है, क्योंकि उनके अंदर डर है। और मैडम खुद बोली कि रिजल्ट बन के तैयार है, उस हमको बोली 16 तारीख के, आप मुख्यमंत्री से सिर्फ फोन करवा दीजिए, मैं 2 मिनट में रिजल्ट जारी कर दूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री मिलने से सीधे कर दिए इनकार। 2 महीना और बचा हुआ चुनाव को लेकर के, मुख्यमंत्री जी भी जो है उनके बाद चुनाव भी होना है, तो ऐसे में क्या लगता है कि वहाँ से आदेश आएगा? देखिए, हम लोग गए थे दीपिका पांडे से मिलने। दीपिका पांडे ने हम लोगों को आश्वस्त की है और मेरे सामने मुख्यमंत्री से वार्ता की थी। आज बोले थे कि आज की कैबिनेट में अगर चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुआ तो ये भी जेपीएससी कहीं ना कहीं फंसने का डर है, और हम लोग चाहते हैं कि रिजल्ट तैयार है तो जारी कर दिया जाए। अब रिजल्ट में क्या हेरफेर करना चाहते हैं, हम लोग पैनी नजर बनाए, लगातार संगठन के लोग सभी लोग से मिल रहे हैं। अब क्या होता है, देखिए, हम लोग का काम है अपना लगातार प्रयास करना। सफलता विफलता तो उनके हाथ में है कि वो क्या चाहते हैं, वो नकारात्मक चाहते हैं कि सकारात्मक चाहते हैं। हम लोग इन्हीं विषय को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और हम लोग का प्रयास है कि इस रिजल्ट को लेकर कोई राजनीतिक संगठन इस पर दबदबा ना बनाए। अभी तक हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जो पिछले बार वार्ता करने के लिए गए थे तो मैडम ने क्या कहा था, और साथ में अगर नेगेटिव चीजें सामने आ रही है तो आप लोग इसमें क्या कुछ करने जा रहे हैं अब आगे? देखिए, हम लोग तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैडम ने बोले डेस्टिनी शब्द, मतलब भगवान के भरोसे। मैडम के आंख से आंसू जब मैंने देखा, एक प्रोसेस होता है, जैसे रिजल्ट जब कभी बन के तैयार होता है तो रिजल्ट में जो वहाँ का मेंबर हैं जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं जारी होगा। इस स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हम लोगों ने इस बात को रखा। मैडम ने वहाँ पर डेस्टिनी शब्द बोल दिया, दूसरा शब्द बोला कि हमारा हाथ बंधा हुआ है, तीसरा शब्द बोले कि आप मुख्यमंत्री से मिलिए, राज्यपाल से मिलिए, तो मुख्यमंत्री मिलना ही नहीं चाहते हैं। तो अब इस स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हम लोग वार्ता तो की है, लेकिन सफलता अभी तक हमारे हाथ में नहीं आई है। लेकिन हम लोग प्रयास में हैं। अगर आज कैबिनेट की मीटिंग में ये फाइनल डिस्कशन नहीं आता है तो हम लोग देखेंगे, प्रयास करेंगे।
आगे की रणनीति हमारे महासचिव महोदय और संगठन के सभी लोग तय करेंगे और फिर हम लोग आगे प्रयास करेंगे कि नए जल्द से जल्द चेयरमैन की नियुक्ति हो और जल्द से जल्द ये मेंबर की जो मनमानी है ये मनमानी नहीं चलने देंगे। हम लोग मुख्यमंत्री राज्यपाल से कल हो सकता है कि राज्यपाल से हम लोग का मिलने का आदेश आएगा, हम लोग सारा बाकायदा प्रूफ के साथ हम लोग जाएंगे। यहाँ हम लोग प्रतिपक्ष के नेता से भी मिले हैं लेकिन उनका भी रवैया सकारात्मक अभी तक नहीं दिखा है। उन्होंने बोला था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सारी बातों को रखेंगे, लेकिन उनका कार्य है भाई, मेरा काम है वहां तक बात को पहुंचाना। अब वो करे या ना करे, हम लोग अपना लगातार हमारी संगठन ईमानदारी पूर्वक कार्य करेगी।